हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे यार निमसेट 2025 की प्रिपरेशन के बारे में। अब कह रहे कि भैया अभी 2024 का तो हुआ नहीं, 2025 आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। और हम सभी को पता होगा यार कि हम 2024 में हो जाएंगे या फिर हमें 2025 के लिए भी बैठना पड़ेगा। तो फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू टेक दिस पेपर फॉर द नेक्स्ट ईयर, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन जो भी 2024 में देने वाला है। आप प्रिपेयर करो, आप एग्जाम के लिए बैठो, ये उनके लिए है जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और जिनको अभी नहीं पता है कि व्हाट इज़ निमसेट एग्ज़ाम, तो इट्स बेसिकली एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द NIT कॉलेज। और उसमें 4 सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स। मैथमेटिक्स का ज़्यादा वेटेज होता है और आज की वीडियो में मैं आपसे मैथमेटिक्स के ही बारे में बात करूंगा कि अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो फॉर द 2025 एग्ज़ाम के लिए तो हाउ यू शुड स्टार्ट। एज्यूमिंग कि आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होगे या फिर मे भी हो सकता है सेकेंड ईयर में भी हो, डिपेंड्स आप किस ईयर में हो सकता है कि आपको 10th का याद हो सकता है कि आपको 10th और 12th का याद हो सकता है ना भी याद हो। थर्ड ईयर तक आते आते इतना हो जाता है कि बहुत पर्सन भूल भी जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी होगी जो भी जिनको भी बहुत ज़्यादा याद नहीं है और इनके लिए भी है जिनको याद है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, कंप्यूटर्स इज स्टिल वेरी इजी, जिसको हम जब एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके 3-4 महीने पहले स्टार्ट करेंगे तब भी हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग इज़ लाइक कि आपको लगता है कि बहुत ही वीक है तो आप 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर लेना, अदरवाइज यार इंग्लिश और कंप्यूटर के साथ ही कर सकते हो। बात करते हैं मैथमेटिक्स के। तो आपके मैथमेटिक्स पे जो सिलेबस होता है बेसिकली ये सारे होते हैं: ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आता है। तो ये आपके मेजर सिलेबस हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि इन सब चीज़ों में टॉपिक्स में क्या क्या आता है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आपके बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस होने वो आपको आने चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्या होता है वो आना चाहिए। सिंपल आइडेंटिटीज़ लाइक जैसे साइन, कॉस, टैन, इनका रिवर्स क्या होता है। और आपको पता होगा उसकी 3 इक्वलिटीज़ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारी आपको एकदम मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सोचना नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज आता है कैलकुलस, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स आते हैं, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स आते हैं। तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं बात करूंगा कि हम इस सब चीज़ों के बारे में कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, पर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल भी बताता रहूँगा, तो उतना टेंशन मत लेना। देन वैक्टर्स में आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वैक्टर्स, पोजीशन वैक्टर्स, स्केलर एंड वैक्टर्स क्या होते हैं। अलजेब्रा आपका अरिथमेटिक्स हो गया, आपने अपने 12th में APGP पढ़ा होगा, उससे बेस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। लॉग हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस होती हैं वो हो गया। सेट थ्योरी में आपका यार बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यूनियन, इंटरेक्शन वाले और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक्स आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस फार्मूला, एलिप्स, हाइपरबोला, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइंस और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, सबका स्टैटिक्स पता होगा यार, तो रटा हुआ मीन, मीडियम, मोड वाला क्वेश्चन जो होता है ऐसा होता है। और इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि बोल देगा कि मीडियन दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है और मीन पता करो, तो एक फॉर्मूला आता है 3 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू दिस करके, वो यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी आपके वो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये कार्ड्स हैं इतने क्वींस है, ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। और इंक्लूसिव, नॉन इंक्लूसिव वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स में ही सिलेबस है। अब ये देखने में बहुत ईजी लग रहा हो, पर जब क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा लॉजिकल होते हैं, मतलब डायरेक्ट ही नहीं पूछ लिया जाता। मैंने आपको बताया होगा शायद, जो लेवल होता है मैथमेटिक्स का बहुत IIT लेवल का भी नहीं होता, IIT से थोड़ा नीचे होता है, पर जो बेसिक्स होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अपने फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में, लाइक अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो मई में, तो ट्राई करना कि ये मई और जून पूरा बेसिक्स, जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं ना, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। अब बेसिक्स में क्या मतलब है कि मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुरंत कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हो। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीप्लिकेशन तुरंत ही क्विक कर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका 2 घंटे का पेपर होगा। आपके इसके क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे। एक क्वेश्चन के लिए यार मान के चलो तो मैं 30 या 40 सेकेंड मैक्स लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 मिनट लोगे, उससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते, तुम्हारी बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो 1 मिनट में अगर तुम कैलकुलेशन करने लगे तो तुम्हारा मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपना मैथ जो कैलकुलेशन का है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जो स्क्वायर्स होते हैं यार, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 15 का 225 हो गया, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त याद करना है। 1 to 30 याद करके रट्टा मार के रखो, जब भी कोई पूछे यार टिप पे होना चाहिए। जो फिर उसके बाद जो नंबर्स आते हैं उतना होता नहीं है, पर वो कर लोगे। अगर एटलीस्ट इतना याद है तो इतने में भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। फिर क्यूब्स आते हैं,
3 का क्यूब 24 हो गया, 4 का क्यूब हो गया, ये सारे आपको याद होने चाहिए ताकि वहाँ पे यार टाइम ना वेस्ट हो। और अभी एक जो फर्स्ट और सेकेंड जो मंथ है उसमें आपको यही करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लॉग के सारे रूल्स पता होने चाहिए कि क्या होता है। लॉग 1 बेस टू द 1 है कि तो क्या वैल्यू होती है, लॉग 0 की क्या वैल्यू होती है, लॉग 1 की क्या होती है, उसके बाद की वैल्यू तो मैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो बेसिक्स वाले होते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल ई और लॉग ई है तो क्या होगा, लॉग ब्रैकेट में लॉग एन है तो क्या होगा, लॉग ए की पावर बी है तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो बेसिक्स हैं, लॉग क्या हो गया, पावर का हो गया, इंटीजर्स का हो गया, ये सारे रूल्स फिर से एक बार रिवाइज़ कर लो अगर तुम्हें याद है। अगर नहीं याद है तो यार इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लो तो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो आपके अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके भी शॉर्टकट्स आते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस बी होता है। ये सारे याद रखो, जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें जो तुमने 10th और 12th में पढ़ी थी, ये 1-2 मंथ में यही करो। तुम पेपर के बारे में भी मत सोचो क्योंकि 2025 इज़ लाइक कि जून 2025, अभी तुम्हारे पास 1 साल 1 महीना है। तुम 1-2 महीने में ये सारी चीज़ें अपना स्टार्ट कर लो। दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी दे पाते हो उसके बारे में, इसके बारे में बेसिकली इतना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर सकते हो ट्राई कर लो, जितना डिवीजन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, एडिशन कर लो, जितने शॉर्टकट्स तुम्हें पढ़ने सब पढ़ डालो। 1-2 महीने के बाद जब तुम जो हमारा नेक्स्ट है बेसिकली एडवांस मैथमेटिक्स, वो स्टार्ट करो। अब तुम स्टार्ट करोगे वही, अगर तुमने मेरी एक वीडियो जो की होगी जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने बुक्स बताई हैं कौन कौन सी तुम्हें बेसिक्स बुक चाहिए होंगी। एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी उठा लो। और अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने टॉपिक्स बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में ये तुम ट्राई करो क्या जो तुम्हारी एडवांस मैथमेटिक्स है वो तुम दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लो। दिसंबर भी तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ट्राई कि सितंबर अक्टूबर तक वो बेसिक्स, वो तुम्हारी जो तुमने 12th में पढ़ी थी, जो तुमने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लगाए थे वो कंप्लीट कर लो। दिसंबर के बाद तुम यार मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। So in the advanced mathematics, the topics that I have discussed earlier in that doc that you have to cover, और जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने लगाओ। While you are learning this advanced mathematics and everything, ट्राई करो कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी एक बार थोड़ा नोट लेते रहो, देखते रहो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है। जब तुम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो अपने मैथमेटिक्स में तो क्या तुम वो वाले क्वेश्चंस बुक से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो डैट विल हेल्प यू टू नो कि तुम्हारी प्रिपरेशन जा कैसे रही है। अब जैसे यहाँ पे टॉपिक बताया ना मैंने, हाइट एंड डिस्टेंस, यार ये हाइट एंड डिस्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का भी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इट कैन बी लाइक कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और a प्लस a या 2a की जगह तुम्हें ना ट्रिग्नोमेट्री का दे देगा कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है। अब तुम इस एक्स की वैल्यू या कुछ ऐसे दे देगा। सेम डिफरेंशिएशन इसमें इंटीग्रेशन में भी तुमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे या 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, तुम्हें पेपर ऐसा मिलेगा जिसमें वो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। नाउ यू हैव टू वो तुम्हें वो जो थ्रेड होगा उसको खोलना होगा कि यार एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करके कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हें वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई सोचता है कि निमसेट और एनआईटी कॉलेज लेना बहुत आसान है, तो यार ऐसा नहीं है, इतना भी इजी नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं और फिर जाके वहाँ पे मतलब नहीं होता है फिर। और तुम जब ये वाला आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ट्राई करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम पहले तो इस शीट को खुद भी अपने पास लिखना, अगर नहीं होता मैं एक लिंक दे दूँगा यार, वहाँ पे तुम ये सारे मतलब तुम्हें ये तो सिलेबस मिल जाएगा। जस्ट सी विच आर द टॉपिक्स जिसमें तुम वीक हो और वो कौन से टॉपिक जिसमें तुम स्ट्रांग हो। जिसमें तुम स्ट्रांग हो उसको और अच्छा करो, जिसमें तुम वीक हो उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना होगा। तो ट्राई करो कि जो तुम्हारा वीक पॉइंट है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 1 साल है, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो, और जो स्ट्रांग है उसको छोड़ना नहीं, हमें उसको और अच्छे से करते रहना उसको और अच्छा, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हारे पेपर में तुम्हारा कौन सा टॉपिक आएगा, वाला जो तुम्हारा स्ट्रांग है या वाला जो तुम्हारा वीक है। और स्ट्रांग और वीक आई फील कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है कि दीज आर द टॉपिक्स जिसमें तुम वीक हो तो उस पर ज़्यादा टाइम दो, उस पर ज़्यादा एफर्ट दो। जिस भी चीज़ पे तुम ज़्यादा एफर्ट और टाइम देते हो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा वीक है ना, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग, ताकि एट द एंड ऑफ द दिसंबर यू आर लाइक कि मेरा कोई भी वीक पॉइंट नहीं है, सब में स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। और इतना कॉन्फिडेंस रखना, बट ओवर कॉन्फिडेंस मैं कभी नहीं कहूँगा हमें रखना चाहिए। वी ऑलवेज शुड बी लाइक कि हम अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू कवर, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि यार मैं किसी टॉपिक से डरता नहीं हूँ, मैं कर लूँगा। तो जो सेम यही करना है, शीट निकालनी है, तुम्हें देखना है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उस पर ग्रीन कलर या ग्रीन पेन से यार मार्क कर दो, जो तुम्हें लगता है वीक है उसको रेड पेन से लिख दो कि दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू कवर। और ताकि जब तुम्हें टॉपिक दिखे तो तुम्हें समझ में आए कि
दिस इज़ टॉपिक जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना है। तो अभी यार मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में मैंने बताया है, इट वॉज जस्ट टू शो यू द राइट डायरेक्शन, क्योंकि कई बार होता है कि हम कोचिंग में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें उतना पता नहीं चलता है कि व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन टू टेक, और हमें लगता है कि हम सब कुछ ही पढ़ के जाएंगे। हमें वो चीज़ें पढ़ के जानी ना जो हमें सच में ज़रूरत है, हम फालतू की चीज़ कोई भी नहीं पढ़ेंगे। और फॉर द 1 ईयर फोकस ऑन द मेन थिंग्स, यही कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ क्वेश्चंस इस पर हमें मुझे अपना प्रिपेयर करना है, एंड आई हैव टू गेट इनटू द NITs। और यार जैसा आज का चीज़ें तुम देख रहे हो आज के टाइम पे, जॉब एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू नीड टू गेट टू अ गुड कॉलेज, ताकि तुम्हें एक राइट एजुकेशन मिल पाए और तुम्हारा माइंडसेट अच्छा हो पाए, और वो तुम्हें छोटे मोटे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट हियर कि यार आज के टाइम पे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाले और गलत चीज़ें सिखाने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और छोटे कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। आई वुड से बड़े कॉलेज में जाओ जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। अब छोटी चीज़ों से दूर होना स्टार्ट कर दो। और मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे कॉलेज हैं वो छोटे सोच की हैं और छोटे कॉलेजेस हैं जो बच्चों का सिर्फ दिमाग बर्बाद करती हैं। तो आई एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड फोकस ऑन योर गोल।